देखिए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। पिछले क्लास में जब बात हो रही थी यूज ऑफ इज एम आर की, यूज ऑफ इज एम आर की, तो इसमें आप लोग को ये बताया गया कि इज एम आर का यूज कब किया जाता है, तो किसी नाउन का बोध कराने के लिए, ठीक ना। नाउन मीन्स क्या है, दुनिया की कोई भी चीज, ठीक है। और इसे 6 रूल से हम बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, नाउन में पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फ्रूट, फ्लावर, कलर, कुछ भी आ सकता है, ट्री, सीज, तो जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में वो सभी चीज अपने आप में क्या है, सभी चीजें नाउन ही हैं। और उन्हीं चीजों की हम बात करेंगे। जब नाउन की बात करते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या है, ठीक है। नाउन की बात में हम क्या कहते हैं कि क्या है या फिर कौन है, क्या है या कौन है। नाउन में क्या है और प्रोनाउन में कौन है। प्रोनाउन उसे कहते हैं कि कौन है जनरली। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन जाने तो अगर बोलूं कि मैं एक लड़का हूं तो आई एम अ बॉय, ठीक है। अच्छा, मैं लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय। क्या मैं लड़का हूं, एम आई अ बॉय। क्या मैं लड़का नहीं हूं, एम आई नॉट अ बॉय। मैं लड़का कैसे हूं, हाउ एम आई अ बॉय। या मैं लड़का क्यों हूं, तो वाई एम आई अ बॉय। मैं लड़का कहाँ हूं, वेयर एम आई अ बॉय। अगर हम ये कहें कि मैं लड़का क्यों नहीं हूं, तो वाई एम आई नॉट अ बॉय। मैं लड़का कैसे नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट अ बॉय। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को 6 रूल से बना सकते हैं, ठीक है। नाउन में अगर हम देखें, प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में क्या है, जैसे बोलूं कि यह मथुरापुर है तो दिस इज मथुरापुर। यह मथुरापुर नहीं है, दिस इज नॉट मथुरापुर। क्या यह मथुरापुर है, इज दिस मथुरापुर। क्या यह मथुरापुर नहीं है, इज दिस नॉट मथुरापुर। यह मथुरापुर कैसे है, हाउ इज दिस मथुरापुर। यह मथुरापुर कैसे नहीं है, हाउ इज दिस नॉट मथुरापुर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि कभी भी नाउन की बात करेंगे तो उसमें पर्सन प्लस थिंग, ऐसे ही आप कोई भी चीज की बात कर सकते हैं। जैसे बोले यह मार्कर है, दिस इज मार्कर। मार्कर नहीं है, दिस इज नॉट अ मार्कर। क्या यह मार्कर है, इज दिस अ मार्कर। क्या यह मार्कर नहीं है, इज दिस नॉट अ मार्कर। यह मार्कर कैसे है, हाउ इज दिस अ मार्कर। यह मार्कर कैसे नहीं है, हाउ इज दिस नॉट अ मार्कर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नाउन की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि यह घड़ी है, दिस इज ए वॉच। यह घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट अ वॉच। क्या यह घड़ी है, इज दिस अ वॉच। क्या यह घड़ी नहीं है, इज दिस नॉट अ वॉच। यह घड़ी कैसे है, हाउ इज दिस अ वॉच। यह घड़ी कैसे नहीं है, हाउ इज दिस नॉट अ वॉच। तो इस तरीके से आप दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो पर्सन हो, ठीक है, या प्लेस हो या थिंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, हिल, ट्री, कोई भी चीज हो, आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में कौन है, प्रोनाउन में कौन है इस चीज की बात करते हैं। तो जैसे मैं कहूं कौन है, मैं हूं, इट्स मी या इट्स आई। आप हैं, इट्स यू। वह है, इट्स ही। अगर लड़की की बात करें, इट्स शी। वे लोग हैं, इट्स दे। हम ही लोग हैं, इट्स वी। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में मैं के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग के लिए वी का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग, तुम लोग के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, वे लोग के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे, वह के लिए ही, और लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन का ही बात कर सकते हैं। फिर हमने ये कहा था कि नॉन प्रोनाउन के अलावे, ये नॉन और प्रोनाउन के अलावे और मैंने क्या कहा था बाबू, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है समझिएगा। हमने कहा था कि जब भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना चाहें, ठीक है, उसकी खासियत को बतलाना चाहें, उसके रंग रूप को बतलाना चाहें, उसके आकार प्रकार को बतलाना चाहें, उसके स्वाद को बतलाना चाहें, उसकी अवस्था को बतलाना चाहें, उसकी स्थिति को बतलाना चाहें, उसकी प्रकृति को बतलाना चाहें, तो उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर मैं कहना चाहूं इसमें रंग रूप आकार प्रकार कुछ भी आ सकता है, तो जैसे बोलूं मैं ईमानदार हूं। ईमानदार एक क्या है, खासियत है। मैं बेईमान हूं, ये भी एक क्या है, आप कहें तो किसी का दुर्गुण है, बुराई है। आप लंबे हैं, वह छोटा है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार नहीं हूं, तो ये एक अवस्था है। तो इस तरीके से चलिए हम 6 से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, मैं खुश हूं। मैं खुश हूं तो क्या बनना चाहिए, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूं,
एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ? एम आई नॉट हैप्पी, मैं खुश कैसे हूँ? हाउ एम आई हैप्पी, या मैं खुश क्यों हूँ? वाई एम आई हैप्पी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट हैप्पी, मैं खुश कैसे नहीं हूँ? हाउ एम आई नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से आप 6 रूल से अपने एडजेक्टिव की बात कर सकते हैं, किसी की भी खासियत की, किसी वजह से। जैसे बोले मैं कि आप लंबे हैं, यू आर टॉल, आप लंबे नहीं है, यू आर नॉट टॉल। क्या आप लंबे हैं? आर यू टॉल? क्या आप लंबे नहीं है? आर यू नॉट टॉल? आप लंबे कैसे हैं? हाउ आर यू टॉल? आप लंबे कैसे नहीं है? हाउ आर यू नॉट टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, जिसमें किसी भी चीज को रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद। जैसे बोलेंगे कि आम मीठा होता है, ये है क्या? अपने आप में आम मीठा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम किसी तरीके से उसकी खासियत की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक ना? तो आम मीठा होता है, द मैंगो इज क्या? स्वीट। आम मीठा नहीं होता है, द मैंगो इज नॉट स्वीट। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या आम मीठा होता है? इज द मैंगो स्वीट? क्या आम मीठा नहीं होता है? इज द मैंगो नॉट स्वीट? आम मीठा क्यों होता है? वाई इज द मैंगो स्वीट? और आम मीठा क्यों नहीं होता है? वाई इज द मैंगो नॉट स्वीट? कोई दिक्कत? अगर हम जनरल सेंस में बात करें, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, तो अगर हम बोलें कि बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। बच्चे नटखट नहीं होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। क्या बच्चे नटखट होते हैं? आर चिल्ड्रन नॉटी? क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं? आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी? तो इस तरीके से अगर हम अगले सेंटेंस को लें कि बच्चे नटखट क्यों होते हैं, वाई चिल्ड्रन, वाई आर चिल्ड्रन नॉटी? बच्चे नटखट क्यों नहीं होते हैं? वाई आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी? ठीक ना? तो इस तरीके से आप देखें तो किसी भी सेंटेंस से 6 रूल से आप नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को सेंटेंस? इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस अपने से लीजिए और उसको 6 रूल से बोलने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, और इसी तरीके से आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। यू विल नीड वर्ड मीनिंग्स, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग की जरूरत होगी, और मैं आपको वर्ड मीनिंग दूंगा। यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद कर लेना है, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंस में उन्हें फिर यूज भी कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ हम लोग कॉपी में लिख लिख के इस बात को नहीं जानेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि लिखने के साथ साथ लिखने से ज्यादा उसे बोला जाए। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज नॉट जस्ट फॉर राइटिंग, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, जस्ट फॉर स्पीकिंग, टू स्पीक। आप इसे बोलने के लिए सीखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इसे लिखने के लिए, सिर्फ समझने के लिए लिखेंगे, बाकी इसे यूज करना होगा। तो यूज करना होता कहाँ? सिर्फ कोचिंग में? नो, एवरीवेयर, हर जगह। जहां भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, घर में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में हैं, किन्हीं के साथ हो आप इंग्लिश को यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त भाई बोलने लग जाते हैं, अरे वाह रे बहुत इंग्लिश झाड़ रहा रे है कि नहीं? तो झाड़ूंगा, मैं जानता हूँ, है कि नहीं? आई नो, आई विल स्पीक, मैं जानता हूँ तो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना है कि घबराना नहीं है, आप बोलिए। कम से कम जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं उसमें एक ही सेंटेंस आप इंग्लिश का जानते हैं, तो आप उसे बोलिए। until you speak you can't explain your thought, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं। तो हिंदी में तो हम लोग बोलते ही हमेशा, लेकिन वक्त है, समय है कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसे सामने भी दिखाना होगा। कब ये हो पाएगा? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अभी नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कही, क्या आप लोगों को समझ में आया? अब मैं आप लोगों को लिख लिख के कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।